तो बेटा जो अगला हमारा इसमें जो क्वेश्चन है दैट इज 10th क्वेश्चन, हमारी सीरीज चल रही है दैट इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है ये देखिए, ए पार्टिकल शोज डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व एज गिवन इन द फिगर। दिस इज द फिगर, इसमें दे रखा है आपको। अब क्या पूछ रहा है ये, द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है बता सकता है कोई, dx बाय dt, दिस इज द वर्ड v इंस्टेंटेनियस। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज अराउंड द पॉइंट, किस पॉइंट पर सबसे ज्यादा है, यानी कि dx बाय dt। dx कौन से एक्सिस पे है, y पे, और dt किस एक्सिस पे है आपका, x एक्सिस पे। तो आप यहां से ना थीटा निकालिए, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहां पर क्या हो जाएगा, x वाला, यानी कि dx अपॉन dt, यानी कि थीटा जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा थीटा की वैल्यू होगी tan थीटा की वैल्यू उतनी ज्यादा क्या होगा, v इंस्टेंटेनियस। ठीक है, यानी कि थीटा जितना ज्यादा होगा वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब हर एक पॉइंट पे निकाल कर देख लो। इधर देखते हैं चलो, तो जितना ज्यादा थीटा होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी। तो हर एक पॉइंट पे आप क्या करो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। टेंजेंट से क्या मिल जाएगा आपको, थीटा मिल जाएगा। फिर इस पे दूसरी टेंजेंट मैंने ड्रॉ की, देखते जाओ, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करी, थीटा देखो, अब तुम्हें पता चलेगा थीटा किसका ज्यादा है, थीटा। अब इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, थीटा देखो, फिर इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, थीटा पता कर लो। तो थीटा सबसे ज्यादा कहां लग रहा है आपको, पॉइंट नंबर सी। सो आंसर इज डी। क्लियर है बात बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, द पोजीशन एक्स ऑफ ए पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, WRT लिखूंगा मैं, विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन दे रखा है आपको, वेयर एक्स इज इन मीटर, जो आपकी जो पोजीशन है वो किस में दे रखी है, मीटर में, और एंड टाइम t in seconds, what will be the position of this particle when it achieves the maximum speed along the x axis, positive x axis। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है ये, जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम का मतलब क्या है, जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन कितना हो चुका होगा, 0, यानी कि एक बार उसने मैक्सिमम वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव कर ली, उसके बाद तो चेंज नहीं हो रही है वो, उसके बाद क्या होगा, वेलोसिटी वही है, इनिशियल भी फाइनल भी। तो आपका dv बाई dt कितना हो जाएगा, 0, यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो रहा है उस केस में, 0। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव करने के बाद में उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। बस मुझे वही निकालना है। तो ये मुझे क्या दे रखा है यहाँ पर, x, तो मुझे वेलोसिटी निकालनी है, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx बाय dt। इसको डिफरेंशिएट कर लो, d 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब अपॉन डी टी। डिफ्रेंशिएट करो, कितना आ रहा है इसका, 18t माइनस 3t स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इससे आपको एक्सेलरेशन निकालना है। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, इससे v से, dv बाय dt, यानी कि एक्सेलरेशन निकल गया आपका d, v कितना है, 18t माइनस 3t स्क्वायर अपॉन dt, 18 माइनस 60। बात समझ में आ गई, दिस इज द एक्सेलरेशन। अब जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी, मैक्सिमम। ठीक है, तो t की वैल्यू कितनी निकल के आएगी बताओ, 18 माइनस 60, यानी कि इसको उठा के उधर ले जाऊं, 18 इज इक्वल टू 60, तो t इज इक्वल टू 18 अपॉन 6, यानी कि t इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 3 सेकेंड। 3 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगी इसकी, मैक्सिमम होगी, और एक्सेलरेशन 3 सेकंड बाद क्या हो जाएगा, 0। अब मुझे t की वैल्यू मिल चुकी, t की वैल्यू उठा के मैं इसमें डाल दूं, यानी कि x निकालना है किस पर, जब उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, मैक्सिमम, यानी कि एक्सेलरेशन क्या रहा होगा, 0। ठीक है, तो वो कौन सा टाइम है आपका, 3 सेकंड। तो यहां पर रख दो इसकी वैल्यू, 9 इंटू टाइम कितना है आपका, 3, तो 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब। सॉल्व करो इसे, अब 9 इंटू 9 माइनस 27, 5, 54 मीटर। आंसर इज ए। क्या बोल देता हूँ,
अब देखो अलोंग द एक्स एक्सिस है, यानी कि आपका कहां पर मूव कर रही है पार्टिकल, स्ट्रेट लाइन में। तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या है, तो स्पीड ही वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ओ एक्स एट ए टाइम टी, जो कि आपका सेकंड में दे रखा है, एंड डिस्टेंस एक्स मीटर्स में दे रखी है, और द पार्टिकल फ्रॉम ओ इज गिवन बाय, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द पोजिशन एंड टाइम, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल द पार्टिकल ट्रेवल, कि पार्टिकल कितना चल रहा है बिफोर कमिंग टू रेस्ट, जब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, रेस्ट में आने से पहले कितना चल रहा है। तो यहां पर तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर, जिसकी आपकी ट्रिक है सॉल्व करने की। सबसे पहले यहाँ पर आप टाइम निकालिए, कौन सा टाइम, जिस टाइम पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, और फिर इस टाइम से इस टाइम पर कितनी डिस्टेंस चल रहा है वो निकाल लीजिए, ठीक है। दैट विल बी योर आंसर। तो सबसे पहले तो हम वेलोसिटी निकालते हैं इसके थ्रू। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी, इनके डी 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब अपॉन डी टी। इसको जब हमने डिफ्रेंशिएट किया तो कितना आ रहा है आपका, ये 12 माइनस 3t स्क्वायर वेलोसिटी आ गई। अब वो टाइम निकाल लेंगे हम जिस पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। तो वेलोसिटी की वैल्यू रखी हमने 0 इज इक्वल टू 12 माइनस 3t स्क्वायर। तो 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 3t स्क्वायर। तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी कि t इज इक्वल टू 2। इसका रूट ले लेंगे, t इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इनके इस टाइम पर वेलोसिटी उसकी जीरो हो गई। अब हमें क्या निकालना है कि कितनी डिस्टेंस चलाई है। अब यहां से हम टाइम को अगर इधर उछाल दें तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाता है, v dt। और ऐसा दिखते ही आपको क्या करना है, सांप लगा देने हैं 0 से लेके x तक, क्योंकि हमें x निकालना है, कितनी डिस्टेंस चलेगा वो। टाइम की लिमिट आपको मिल चुकी है 0 से लेके t तक। 0 से स्टार्ट हुआ वो, और t टाइम तक उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती, 2 तक क्या हो जाती है उसकी वेलोसिटी, 0। 2 पर पहुंचते उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, तो 0 से लेके 2, v की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारे, 12 माइनस 3t स्क्वायर dt इज इक्वल टू 12 का हो जाएगा आपका 12t माइनस 3t क्यूब अपॉन 3। लिमिट लगा दी हमने 0 से लेके 2 तक। अब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाना बचा, तो हमने यहाँ क्या किया, अब t की वैल्यू रख देनी है आपको 2। 12 इंटू 2 माइनस, अच्छा 3 से 3 गायब हो जाएगा, तो यह लिखने की ज़रूरत है ही नहीं हमें, तो 2 क्यूब। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 24 माइनस 8 इज इक्वल टू 16 मीटर, यानी कि 16 मीटर चल रहा है वो। तो दिस इज हमारा आंसर।